केंद्र सरकार के नीति आयोग विभाग के अंतर्गत एक राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर के 200 ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया है जिसमें एनजीओ के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाएगा। क्या है पूरा मामला और क्या ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला कदम है? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा अगर आप भी बीएड बीटीसी से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा और लोगों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं ट्विटर पर। और उसके साथ ही एक और ट्रेंड यहाँ पर ट्रेंड कर रहा था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हैशटैग मोदी आया बेरोजगारी लाया। इसके अलावा आज बेरोजगारी दिवस के रूप में भी सोशल मीडिया साइट्स पर दिन भर ये चर्चा का विषय बना रहा। और आज माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को युवाओं के द्वारा बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। तो ये उनके जन्मदिन पर जितनी शुभकामनाएं देने वालों की संख्या थी उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या थी जो कि आज के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अभी तक देख पा रहे होंगे आप, ये जो हैशटैग था मोदी आया बेरोजगारी लाया अभी भी ट्रेंड कर रहा है। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा इसको लेकर के ट्वीट किए गए हैं। अब आते हैं मेन खबर पर। स्क्रीन पर आप एक पत्र देख पा रहे होंगे जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर आपको ये लग रहा है कि केवल ये मध्य प्रदेश से संबंधित है तो आप गलत है, क्योंकि ये जो लेटर जारी किया गया है इसमें जिक्र किया गया है नीति आयोग का, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो नीति आयोग है जो योजना बनाने का काम करती है उसके आदेश पर यह मध्य प्रदेश सरकार ने लेटर जारी किया है। यहाँ पर मैं बता दूं, केंद्र में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। तो जहाँ पर जैसे गतिविधियाँ चल रही हैं निश्चित तौर पर उसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। तो बेहतर यह है कि आप इन सबसे पहले से अवगत रहिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी विकासखंड समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र को ये पत्र लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पिरामल फाउंडेशन है, एक एनजीओ संस्था है जो कि नीति आयोग की सहयोगी संस्था है। इनके द्वारा बुनियादी शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीति आयोग के पिरामल फाउंडेशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेट दिनांक 19 जुलाई 2022 के अनुसार शिक्षा संबंधी नीति के सूचकांकों में गुणात्मक सुधार हेतु 200 डेमो शालाओं में कार्य करने हेतु। तो यहाँ पर परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 200 शालाओं यानी कि 200 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। और उसमें ये आदेश जारी किया गया है कि जो भी वहाँ के टीचर्स हैं वो जो भी एनजीओ के संस्था के संबंधित लोग आएंगे उनको जो भी डेटा उनके द्वारा मांगा जाएगा और ये सभी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराने के संदर्भ में कहा गया है। और साथ ही साथ ये बुनियादी बच्चों को सिखाएंगे कि गणित और जो भाषा के चीज़ें होती हैं उसको बुनियादी चीज़ों को सिखाएंगे। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर इसमें गलत क्या है। जब केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली नीति आयोग इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चला रही है जिससे शिक्षा में सुधार हो, तो इसमें गलती क्या है और किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? इसमें गलती कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि जो नीति आयोग के अंतर्गत जो फाउंडेशन है, जो एक एनजीओ संस्था है, आखिर वो किस बेस पर उसमें टीचर्स की हायरिंग हुई है या फिर किस प्रकार से वो बेसिक शिक्षा में सुधार ला सकते हैं? क्या एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार उसमें जो भी टीचर्स होंगे वो बीएड बीटीसी कंप्लीट हैं? क्या एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं? इस सब की कोई भी गारंटी या फिर कोई भी जांच नहीं है। यानी कि निश्चित तौर पर आरटी एक्ट मानक के अंतर्गत जो प्रावधान है कि बीएड बीटीसी कंप्लीट किया हुआ अभ्यर्थी और टेट सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा सकता है। निश्चित तौर पर इस पर एक सवाल चिन्ह लगता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये होना चाहिए कि जब हमारे पास लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी करके बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं तो फिर उनसे सेवाएं ना लेकर के एक फाउंडेशन, एक एनजीओ संस्था से सेवाएं क्यों ली जा रही हैं? अगर आपको एनजीओ की ही मदद लेनी थी तो फिर इतने लाखों संख्या में अभ्यर्थियों को बेरोजगार बीएड बीटीसी करा करके बेरोजगारी के मुख में क्यों ढकेला जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, एनजीओ में जो भी आएंगे बच्चों को पढ़ाने या फिर जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से कई गुना ट्रेंड और कई गुना एलिजिबल और कई गुना योग्य अभ्यर्थी बीएड बीटीसी किए हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार इनको 2 साल का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही एनसीटी के मानक के अनुसार इन्होंने टेट सीटेट में अच्छे अंक से नंबर पास करके पाए हुए हैं। तो जब हमारे पास इतने योग्य अभ्यर्थी हैं, बंदा ग्रेजुएट होगा, उसके बाद से बीएड बीटीसी किया होगा, उसके बाद से टेट सीटेट क्वालिफाई किया होगा,
तो इतने जब हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं तो क्या जरूरत है किसी एनजीओ की मदद लेने के लिए। आप किसी दूसरे राज्य सरकार से इसका सीख ले सकते हैं कि केवल एनजीओ की मदद लेकर के आप शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं। आप अपने सटे बगल राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, तो वो शिक्षा का मॉडल आज पूरे देश भर के साथ साथ पूरे विश्व में एक बेहतर शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। तो वहां पे इस प्रकार का एनजीओ का कोई मदद नहीं लिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। वहां के टीचर्स को ही ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा गया था और इस प्रकार की सेवाएं अपने जो इन सर्विस टीचर्स हैं उन्हीं से वहाँ की राज्य सरकार ले रही है। तो क्यों ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि जो हमारे पास इतने योग्य कैंडिडेट जो सिस्टम में जा रहे हैं, जो बीएड बीटीसी के बाद से टेट सीटेट क्वालिफाई है, इन अभ्यर्थियों से आखिर उस प्रकार की ट्रेनिंग दिला करके उन्हीं से क्यों सेवाएं नहीं ली जा रही हैं। अगर उन्हीं से सेवाएं ली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो पहले के बेरोजगार बैठे हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिल सकता है। अब आप एनजीओ की मदद ले रहे हैं तो पहले से जो इन सर्विस टीचर्स हैं एक तरीके से वो भी खाली हो रहे हैं और जो नए टीचर्स की भर्ती ही नहीं होगी, क्योंकि आप 200 डेमो स्कूल को इस प्रकार से चयनित किया जिसमें ये एनजीओ की मदद लेकर के बुनियादी शिक्षा को बढ़ाया जाएगा। तो क्या ये बुनियादी शिक्षा बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके बेरोजगार अभ्यर्थी वो नहीं दे पाएंगे? क्या प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने के लिए इतने योग्य अभ्यर्थी बैठे हैं फिर उनसे सेवाएं ना लेकर के एक फाउंडेशन, एक एनजीओ से मदद क्यों ली जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और ये भी प्रश्न उठता है क्योंकि कुछ समय पहले एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार सभी जो भी एक तरीके से स्कूल हैं, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें से 90% स्कूलों को बंद करने के कगार पर फैसला ले चुकी है और जो 10% स्कूल बचेंगे उसमें मैक्सिमम को वो प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रही है। उसका ये मानना है, राज्य सरकार का ये मानना है कि एक ही स्कूल हो लेकिन वो सभी सुविधाओं से लैस होना चाहिए। उनका ये मानना है कि 10 स्कूल ना होकर के सिर्फ एक ही स्कूल हो और उसमें सभी सुविधाएं हों और बच्चों को बस के माध्यम से वहाँ पर 10 किलोमीटर आगे भी अगर स्कूल होगा तो वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें देखिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप शुरू जरूर कर सकते हैं, लेकिन अचानक से सबको बंद कर देना कहीं श्रीलंका वाली हालत ना हो जाए। श्रीलंका में भी जैविक खाद को इसी प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च ना करके पूरा एकदम अनिवार्य कर दिया गया। इसी के कदम पर मध्य प्रदेश सरकार भी चल रही है। वहाँ पर 90% स्कूलों को बंद करने के फैसले के संदर्भ में एक तरीके से बहुत आगे निकल चुकी है सरकार और उसके बाद से इस प्रकार के पायलट प्रोजेक्ट को एक तरीके से धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये शिक्षा में इतना तेजी से सुधार कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा पड़ जाए, क्योंकि चीज़ों को आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो भी प्रावधान है तो आप ऐसा थोड़ी कर देंगे कि कल से सब लागू हो जाए। धीरे धीरे ही चीज़ें सिस्टम में आ पाएंगी और अचानक से इतना कड़ा फैसला लेना कि 90% स्कूलों को बंद किया जाएगा और जो 10% होंगे उनको प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा, एक ही स्कूल में सब सुविधाएं दी जाएंगी, ये प्रैक्टिकली संभव हो पाना मुश्किल दिख रहा है। और इसमें काफ़ी लंबा वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब डेवलप करने में लगेगा। उतने 1 से 2 साल, मान लीजिए बहुत तेज़ी भी दिखाई राज्य सरकार ने, 1 से 2 साल से 3 साल समय भी लग गया। तो ये 3 साल का जो समय है इसमें जो आपने स्कूल बंद कर दिए हैं 1 से 2 किलोमीटर के अंदर जो था, उस वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो कहाँ पर जाएंगे पढ़ने के लिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो इतने ही सक्षम होते तो सरकारी विद्यालय में थोड़ी पढ़ते, उनके अभिभावक भी उनका नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवाते। तो ये सब कुछ सिस्टम में सोचने की जरूरत है कि आखिर इतनी तेजी और इतना जल्दी इस प्रकार का बदलाव क्यों किया जा रहा है। धीरे धीरे जब हमारे पास पूरा बैकअप हो जाए उसके बाद आप इन सभी चीज़ों को इंप्लीमेंट करते तब समझ में आता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारे पास लाखों बेरोजगार बैठे हुए हैं तो क्यों हम किसी एनजीओ की मदद ले रहे हैं? क्यों ना हम अपने ही टीचर्स को उस प्रकार की ट्रेनिंग दें और एनजीओ से कई गुना योग्य अभ्यर्थी हमारे पास बेरोजगार में बैठे हुए हैं, हम उनसे सेवाएं ना लेकर के एनजीओ की मदद ले रहे हैं। आपके नज़र में ये कितना उचित है और क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।